नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे मंगल की। मंगल ग्रह एक ऊर्जावान ग्रह है, एनर्जी से भरपूर ग्रह है। और वो जहाँ पर कहीं पर भी होता है, हार ना मानने की काबिलियत होती है उसके अंदर, लड़ने की काबिलियत, पराक्रम दिखाने की काबिलियत। क्योंकि तीसरे भाव का कारक है तो पराक्रम, छठे भाव का कारक है तो कंपटीशन में ना हार मानना, हमेशा विजयी होना, दुश्मनों पर विजय प्राप्त करना या कंपटीशन में जीत प्राप्त करना। खेलों का कारक है क्योंकि एनर्जेटिक ग्रह है, एनर्जी भरपूर है इस ग्रह के अंदर। तो जो ऊर्जा खेलों में होती है और ना हार मानने की जो प्रवृत्ति इंसान के अंदर आती है, वो मंगल से आती है। तो शुरू करते हैं। पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक मंगल क्या आपके चार्ट के अंदर दे सकता है। तो पहले भाव के अंदर, पहले तो मैं ये बता दूं कि मंगल किन किन राशियों में या भाव में अच्छा होता है। जैसे कि मेष राशि का मंगल हो, सिंह राशि का मंगल हो, धनु का मंगल हो, या जो कि मकर का मंगल उच्च के होते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है इनकी। मंगल मंगल अपने भाव राशियों में 1 और 8 में भी अच्छे होते हैं। और अगर वो 1, 8, 10 राशियों के अंदर अगर केंद्र के अंदर हो तो रोचक नामक राजयोग भी बनाते हैं। तो पहले भाव के अंदर मंगल, अगर पहले भाव के अंदर अगर मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ऊर्जावान होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है। और वो सुबह से शाम तक कार्य करने के बावजूद भी थकता नहीं है, इतनी एनर्जी उसके अंदर होती है। ऐसा मंगल आपको खिलाड़ी बना सकता है क्योंकि तीसरे भाव का कारक है। अब को खिलाड़ी बना सकता है, आप पुलिस में हो सकते हैं, आप मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं। जितने भी मंगल के कारतत्व हैं, आप कहीं पर भी उस फील्ड के अंदर आप हो सकते हैं। और आप जो है कि मंगल जो है कि हमारे मंत्रिमंडल, यानी कि जो प्लैनेट्स ग्रह हैं उनके जो मंत्रिमंडल है उसमें सेनापति हैं। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा मंगल एक लीडर क्वालिटी अपने अंदर लेके फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति लीडर होता है, अपने ग्रुप यानी कि अपने दोस्तों के अंदर भी अव्वल होता है, और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर भी एक कमांडिंग पोजीशन के ऊपर, क्योंकि कमांडर एंड चीफ मंगल को बोला गया है तो कमांडिंग पोजीशन पे होता है। ये हो सकता है कि वो राजा ना हो, लेकिन राजा बनने की काबिलियत भी होती है, लेकिन राजा से सेकंड मंगल ही होगा। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो वो हो सकता है कि ओनर ना हो, लेकिन जो है कि कंपनी का सीईओ या जनरल मैनेजर की पोस्ट, ये पोस्ट होती है जिससे कि वो पूरे उस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है। मंगल यहाँ पर पहले भाव के अंदर होता है। पहले भाव को मंगल मांगलिक भी बनाता है, जैसे आप सभी को मालूम है, मांगलिक दोष। तो यहाँ से मंगल जो है कि 7th हाउस पर अपनी दृष्टि डालता है और 8वें भाव पर अपनी दृष्टि डालता है। तो ऐसे में शादी ना होना या शादी का ना चलना, ये आप मान सकते हैं। ऐसा बंदा जिसके मंगल लगन के अंदर हो तो बहुत ही एग्रेसिव होता है, बात बात पे लड़ना, या अपने आप को कभी भी दूसरे के सामने जो है कि सेकंड पोजीशन पे नहीं लाना चाहता, यानी कि दूसरे के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, दूसरे से अपने आप को सुपीरियर मानता है। ये सबसे सुपीरियर मानता है मंगल, जहाँ वो सुपीरियर मानता है अपने आप को, क्योंकि कमांडर है। उसे मालूम है कि मैं किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता और मैं किसी परिस्थिति में जीत सकता हूँ। ऐसे इंसान जो है कि किसी भी परिस्थिति के अंदर अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करते, संघर्ष करके उस स्थिति से उभरना ऐसे मंगल को आता है जो मंगल लगन के अंदर होता है। ऐसा मंगल जो है कि 4th दृष्टि, यानी कि चौथी दृष्टि जैसे मंगल की 4th हाउस पे होती है, तो ऐसा मंगल जो है कि घर के सुख के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, घर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। क्योंकि ऐसा मंगल अपने ही परिवार के लोगों को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, यानी कि परिवार के सदस्य वही करें जो ये चाहता है। क्योंकि मंगल यहाँ पर 4th दृष्टि से जो है कि परिवार को कंट्रोल कर रहा है। 4th दृष्टि एक तरीके से अपने हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है मंगल, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति जो है कि घर के अंदर पैदा हो जाती है। तो घर के सुख के लिए इतना बेटर नहीं है, लेकिन कार्य वगैरह के लिए बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनैलिटी होती है ऐसे मंगल की। ऐसा मंगल खेलों में ले जा सकता है, किसी सिक्योरिटी सर्विसेज में ले जा सकता है, पुलिस, मिलिट्री,
डॉक्टर, इन क्षेत्रों में आपको कार्य से आपका नाम और नाम जो है कि ऊंचा कर सकता है। सातवीं दृष्टि 7th हाउस के ऊपर है, जिससे कि मैरिड लाइफ के अंदर दिक्कतें होती हैं मंगल के लगन के अंदर होने के लिए। इसी प्रकार से अष्टम भाव का मंगल, अष्टम भाव पे जो है कि अष्टम दृष्टि होती है, तो इस तरीके से आपको जो है कि इंजरीज हो सकती हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं, ऑपरेशन वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव इन सब चीज़ों को दिखाता है। आपके लंबी उम्र के लिए ये वहाँ पर जो है कि ऑपरेशन वगैरह आपके करवा सकता है, क्योंकि 8th हाउस पे दृष्टि होने पे जो है कि ये उन शत्रुओं का नाश करता है जो आपकी उम्र के खिलाफ है, जो मतलब कि आपको उम्र को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उससे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑपरेशन करा सकते हैं। और ये ऐसे मंगल को जो है कि देखा गया है कि चोट वगैरह लगना एक आम बात हो जाती है, क्योंकि मंगल और जो अष्टम भाव जो है कि इन चीज़ों को दर्शाता है। अब आ जाते हैं सेकंड हाउस पे मंगल। सेकंड हाउस का मंगल जो है कि वाणी जो है कि बहुत ही कटु वाणी जिसको बोलते हैं, एक एग्रेसिव वार्तालाप, मतलब कि हुक्म देने के तरीके से बात करते हैं। सेकंड हाउस मंगल स्पाइसी भोजन यानी तीखा भोजन, या आप कह सकते हैं मिर्च वगैरह का यूज़ भोजन में इनको पसंद होता है, यानी तीखा भोजन खाना, नॉनवेज खाना इनको अच्छा लग सकता है। मंगल सेकंड हाउस बहुत ही कटु वाणी का प्रयोग करते हैं, हार्श वाणी जिसको बोलते हैं, एक अथॉरिटी लिए हुए यानी कि एक जो होता है ऑर्डर पास करना, उस तरीके से बात करते हैं। अपने कुटुंब के अंदर जो है कि यह इस वाणी की वजह से शत्रुता का माहौल हो जाता है, या कह सकते हो कि अपने कुटुंब से दूर हो जाते हैं अपनी वाणी या बोलने के तरीके की वजह से। और जो है कि ऐसा मंगल जो है कि हमेशा अपनी पूरी ऊर्जा पैसा कमाने में लगाता है कि किसी तरीके से किस तरीके से पैसा और कमा सकता हूँ या सेविंग बढ़ा सकता हूँ अपना। इनका सारा फोकस और सारी जो ऊर्जा है वो पैसा कमाने के ऊपर लगी रहती है, यह आप कह सकते हैं। और ये अपने परिवार का मतलब कि कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्योंकि मंगल जहाँ होते हैं वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे फर्स्ट हाउस मंगल हमेशा सेल्फ मैन मेड होता है, क्योंकि उसको जो है कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है वहाँ पर मंगल जब फर्स्ट हाउस होता है। इसी प्रकार से सेकंड हाउस मंगल अपने पूरे कुटुंब की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेता है, और वो चाहता है कि मैं अपने कुटुंब को सिक्योर करूँ, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करूँ। तो लाल किताब में तो इसको जो है कि सेकंड हाउस मंगल को बड़ा बेटा ही बोला गया है। भले ही वो अपने कुटुंब में बड़ा ना हो, लेकिन बड़े वो बेटे जैसे काम करता है, यानी कि सारे परिवार को जोड़ के रखना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, ऐसा मंगल करता है। और जहाँ मंगल होता है वहाँ के बारे में कभी भी गलत नहीं सुनता। अगर उसके परिवार के बारे में कोई भी कुछ गलत बोलता है तो तुरंत लड़ने के लिए तैयार होता है वहाँ पर। और तो इस तरीके से जो मंगल को आप लें कि जहाँ मंगल होता है उसका फोकस वहाँ होता है, वहाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और वहाँ के लिए वो कुछ गलत नहीं सुन सकता। उसकी सारी एनर्जी जो है कि अब सेकंड हाउस पे फोकस है। वहाँ से फोर्थ जो दृष्टि है सेकंड हाउस में जब मंगल होगा तो वो जो है कि फिफ्थ हाउस के ऊपर होगा। तो ऐसा मंगल पंचम भाव पे दृष्टि डालने के लिए बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बच्चों को कंट्रोल में रखना या पुश करता है कि उसके तरीके से काम करे। तो बच्चों और जातक के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। लवर वन या प्रेमिक या प्रेमिका को भी वो कंट्रोल करता है, जिससे कि एक जो है कि कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा हो जाती है। ये आप समझ सकते हैं जब सेकंड हाउस का मंगल होगा। और वहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे होती है, तो फिर वही बात है कि आपको जो है कि चोट वगैरह से बच के रहना है, एक्सीडेंट्स वगैरह, ऑपरेशंस वगैरह, ये सब मंगल यहाँ पर सेकंड हाउस में बैठकर दे सकता है, क्योंकि उसकी जो सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे, अष्टम दृष्टि नवम भाव पे है। तो ऐसे व्यक्ति की अपने पिताश्री से, गुरुओं से नहीं बनती है, ये आप बोल सकते हैं। क्योंकि मंगल जो है कि जहाँ पर भी दृष्टि डालता है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, उन रिश्तों से बनती नहीं है उसकी, आप ये कह सकते हैं। अब अगर आपका तीसरे भाव का मंगल है, तीसरे भाव का कारक है मंगल, तो एक तरीके से ये कह सकते हो आपकी कारक भाव नाशे के हिसाब से, तो या तो इसके भाई बहन होते नहीं हैं या उनसे बनती नहीं है। अब ये कह सकते हैं कि उनसे किसी ना किसी बात पे एक ईगो इशू होता है, और ये अपने आप को वहाँ पर सुपीरियर दिखाने के चक्कर में, या उन
उन पे हैवी होने के चक्कर में आप जो है कि ये मान सकते हैं कि उनसे कुछ ना कुछ हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। थर्ड हाउस भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, लेकिन अगर वो इनकी बात नहीं मानते हैं तो वहाँ पर जो है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये आप कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को घूमना फिरना पसंद होगा कि थर्ड हाउस जो है कि आपके स्मॉल जर्नीज़ का है, ये आप बोल सकते हैं। तो ऐसा मंगल जो है आपको घूमने फिरने का, या आप कह सकते हो कि ये फास्ट ड्राइविंग बहुत पसंद होगी, क्योंकि मंगल एग्रेसिव प्लैनेट है और थर्ड हाउस ड्राइविंग का है, तो आप फास्ट ड्राइविंग बोल सकते हो। या ऐसे लोग जो कि ड्राइविंग के दौरान भी छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते हैं, वो हो सकते हैं। लेकिन ऐसा मंगल फिजिकली फाइट से ज़्यादा वर्बल फाइट, यानी कि आप कह सकते हो कि वाणी के द्वारा एग्रेशन दिखाएगा, यानी कि लड़ेगा। ऐसा व्यक्ति जो है कि पड़ोसियों से इनकी बिगड़ सकती है, क्योंकि ये पड़ोसियों के साथ भी एग्रेसिव में पेश आते हैं। इस तरीके से आप मान सकते हैं। यहाँ से जो कि इनका जो चौथी दृष्टि है वो छठे भाव पे जाती है, जो कि अच्छी है। ऐसा जो है कि किस चीज़ का नाश करेंगे अब यहाँ पर फोर्थ हाउस में, किस चीज़ को कंट्रोल करेंगे? शत्रुओं को कंट्रोल करेंगे, ऋण को कंट्रोल करेंगे, और जो है कि रोग को कंट्रोल करेंगे। तो ऐसा जातक जिसके थर्ड हाउस के अंदर अगर आपका मंगल है तो अच्छे वकील हो सकते हैं, अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा मंगल जो है कंपटीशन में विजय प्राप्त करने के लिए कहीं किसी भी हद तक जा सकता है, या कह सकते हैं कि अपने शत्रुओं और कंपटीशन में विजय प्राप्त करना इनके लिए आसान होता है, क्योंकि ये वहाँ पर बहुत ही एग्रेसिवली काम करते हैं। उनके अंदर एनर्जी बहुत है, जिससे कि ये अपने अपोजिशन को बीट कर सकते हैं। ये कह सकते हैं इनके अंदर स्किल बहुत होगा, हाथों का स्किल आप बोल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति मेहनती बहुत होगा। जिम वगैरह जाने वालों के लिए, बॉडी बिल्डिंग वालों के लिए भी ये मंगल बहुत अच्छा है, ये आप कह सकते हैं। अब यहाँ से इनकी सप्तम दृष्टि नवम भाव पे है, जिससे कि ये इनका पिताई से अनबन रह सकती है, कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है, ये आप कह सकते हैं यहाँ पर। और इनकी जो अष्टम दृष्टि 10वें भाव पे है। 10वें भाव पे मंगल की दृष्टि सदैव शुभ परिणाम देती है, 10वें और 11वें भाव पे, क्योंकि 10वें भाव के अंदर मंगल जो है कि दिग्बल को प्राप्त होता है, ये आप कह सकते हो। और उच्च के होते हैं कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। तो इसको आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मंगल की उच्च दृष्टि जो है कि यहाँ पर 10th हाउस पे होगी, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र के अंदर ये बहुत ही अच्छा करते हैं और लगातार मेहनत करके उच्च पद को प्राप्त करते हैं। ये कमांडर इन चीफ बन सकते हैं, अगर सिक्योरिटी सर्विस के अंदर है तो उच्च पद को जा सकते हैं। मंगल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि पुलिस की ड्रेस होती है, एक ड्रेस ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी सर्विसेज का हो गया, उनको जो है कि मंगल रिप्रेजेंट करता है जहाँ ड्रेस की बात आती है। तो यहाँ पर जो है कि मंगल आपको जो है कि किसी भी ड्रेस वाली नौकरी के अंदर आपको उच्च पद दिला सकता है, थर्ड हाउस का मंगल, क्योंकि उसकी जो है अष्टम दृष्टि 10वें भाव पे है। हाँ, यहाँ पर अगर मंगल हो तो आपके कार्य क्षेत्र में जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं उनसे आपका अनबन रह सकती है, लड़ाई झगड़ा रह सकता है, कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर मंगल तीसरे भाव में हो तो उसका जो है कि चौथी दृष्टि छठे भाव पे और अष्टमी दृष्टि 10वें भाव पे होगी। और दोनों ही भाव, छठा भाव हमारे जो है कि डेली रूटीन वर्क्स का है, हमारी नौकरी का है, और 10वां भाव हमारे प्रोफेशन का है। तो ऐसा मंगल आपको आसपास के जो कार्य करने वाले हैं अपने साथ, उनके साथ लड़ाई झगड़ा दे सकता है, आप ये मान के चलिए। अब चतुर्थ भाव का मंगल, चतुर्थ भाव के अंदर मंगल जो है कि नीच का माना गया कालपुरुष कुंडली के अंदर, अर्थात शक्ति कमजोर हो जाना। लेकिन ऐसा मंगल को भी मांगलिक बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि मंगल अगर जब चौथे भाव के अंदर होता है तो उसकी जो है कि फोर्थ दृष्टि जो है, चौथी दृष्टि जो है कि आपके सप्तम भाव पे आती है, यानी कि अपने स्पाउस को कंट्रोल करना चाहता है कि वो उनके हिसाब से चले, उनके आज्ञा का पालन करे। इसलिए वहाँ पर जो है लड़ाई झगड़े होने या कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना जो है कि मंगल फोर्थ देता है। आपको ये समझ लेना चाहिए। मंगल फोर्थ हाउस में हो तो पहली बात तो है कि घर का वातावरण जो है कि कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल अब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेते हैं लेकिन उसे कंट्रोल भी करना कि उनके हिसाब से कार्य। और जो है कि आप समझ सकते हैं कि जो मंगल की जो मतलब कि एनर्जी है या बात करने का तरीका है, एग्रेशन है। एग्रेशन कभी भी घर के अंदर या मिसेस के साथ रिश्तों में
अच्छा नहीं माना गया, इसलिए फोर्थ हाउस मंगल को नीच का हो जाता है और अच्छा नहीं माना गया। क्योंकि फोर्थ हाउस मंगल जो है कि घर के लोगों को कंट्रोल करना और साथ ही साथ जीवन साथी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिससे कि इन दोनों जगहों पे मंगल जो है कि परेशानी उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर जो है कि सप्तम दृष्टि दसम भाव पे जो कि अच्छी है, कार्य क्षेत्र के अंदर अपना पूरी ऊर्जा लगाना और ऊंचे पहुँचना, ये ऐसा मंगल जो है कि आपको कार्य क्षेत्र के अंदर अग्रिम लेके जाता है और अच्छा कार्य करवाता है। आप ये कह सकते हैं मंगल की यहाँ पर अष्टम दृष्टि 11वें भाव पे है, जो भी अच्छी है, क्योंकि 11वें भाव पे मंगल की जब दृष्टि होती है तो वहाँ पर अच्छे लाभ आपको दिला सकता है। या आप, हाँ, ये हो सकता है कि दोस्तों के साथ आपकी अनबन रहे, या दोस्तों के साथ जो है कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए, झगड़े हो जाए या अनबन हो जाए, तो ये आपका वो दे सकता है। और यहाँ पर मंगल जो है कि माता के स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं होता, क्योंकि फोर्थ हाउस में नीच का है मंगल है, और वो जो है कि माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि लो बीपी, हाई बीपी वाले जो है कि बीमारियाँ भी दे सकता है, जातक को भी दे सकता है लो बीपी की बीमारी, क्योंकि लो मंगल यानी कि मंगल की एनर्जी कम होना लो बीपी का कारक है। क्योंकि मंगल जो है कि ब्लड का कारक है। और जहाँ तक आप कहें तो मंगल जो है कि आपको ये भी दर्शाता है कि ये जो कर्म है, आप जिस भी भाव में मंगल है वहाँ आपके पूर्वजों के कर्म पूरे करने के लिए आए हैं। पूर्वजों के जो कर्म अधूरे थे उसको पूरा करने आप आए हैं। यहाँ पर जिस भी भाव के अंदर मंगल है वहाँ कोई ना कोई कर्म आपका पूर्वजों का कर्म किस लिए बोला गया, क्योंकि आपको देखो मंगल जैसे ही आप पैदा होते हो, ब्लड है, एक तो ब्लड आपका जो डीएनए है वो ब्लड ग्रुप है, ब्लड है जो वो आपका जो है कि पूर्वजों से ही मिला, आपके पिताजी श्री से मिला है। तो आप कह सकते हो कि जैसे कोई भी आदत होती है तो व्यक्ति बोलता है ना कि ये आदत उनके खून में है, तो खून में मतलब जो पूर्वजों की आदत आपके अंदर आई है वो जो है कि मंगल रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मंगल आप पैदा हुए और इनहेरिटेंस आपको मिल जाता है, यानी ज़मीन, मंगल ज़मीन का कारक है, तो वो ज़मीन कहाँ से आई आपके पास, आपके पूर्वजों से, उसके आप मालिक बन गए, पैदा होते ही मालिक बन गए, वो आप उसके उत्तराधिकारी बन गए हैं, उनका हिस्सेदार बन गए हैं। तो ये कर्म जो है वो आपके पूर्वजों का कर्म है। और मंगल के अंदर एक खास बात है, मंगल जहाँ होता है वहाँ के लिए लड़ता है, या तो वहाँ की चीज़ों के लिए लड़ता है, जैसे कि अगर सर मंगल जो कि छठे भाव है शत्रुओं से लड़ेगा, ठीक है। और इस तरीके से आप कह सकते हैं, या फोर्थ हाउस है तो मदर के लिए लड़ेगा, नाइन्थ हाउस है तो पिता के लिए लड़ेगा, अगर वो अच्छी स्थिति में है। जैसे कि आप उच्च के मंगल की बात करें, हम अगर उच्च का मंगल है, क्योंकि दसम भाव के अंदर मंगल को जो है कि कुल दीपक योग बोला गया है, यानी कुल का नाम रोशन करने वाला। वो क्यों बोला गया कि दसम भाव का मंगल जो है वहाँ पर जो है कि शनि की राशि है, शनि क्या है, वो आपके अपने कर्म है और मंगल आपके पूर्वजों के कर्म है। तो इस हिसाब से आप ये कहें कि दसम मंगल यानी कि जो पूर्वजों के अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए आया था, यानी कुल के जो नाम रोशन करने के लिए आया था, कुल के जो अधूरे कर्म हैं उनको पूरा करने के लिए आया था, इसलिए कुल दीपक योग वहाँ पर बोला गया। इसी प्रकार से अगर दसम भाव की राशि या 10 नंबर की राशि मकर राशि में कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर मंगल हो, तो वो भी जिस स्थान पे होता है वहाँ के लिए लड़ता है, उस रिलेशंस के लिए लड़ता है। जैसे कि अगर आप श्री राम हमारे भगवान, उनकी कुंडली के अंदर देखें तो सप्तम भाव के अंदर 10 मकर राशि का मंगल है, तो उनको अपनी पत्नी के लिए लड़ना पड़ा था। हमेशा पूरी ज़िंदगी उनको जो है कि अपने पहले रावण से लड़े, उसके बाद समाज से लड़ते रहे, समाज की बातों में आके पत्नी को मतलब दूर किया, मतलब वो पत्नी के लिए ही लड़ते रहे सारी ज़िंदगी, उनका फोकस उस भाव पर और उस चीज़ से लड़ाइयाँ करते रहे। इसी प्रकार से अगर आप श्री कृष्ण की कुंडली में देखें तो नवम भाव के अंदर उच्च के मंगल हैं, यहाँ उनको पिता के लिए लड़ना पड़ा पहली बात, क्योंकि पिता उनके मामा के कब्जे में थे, वहाँ से उनको छुड़ाने के लिए युद्ध करना पड़ा बाल अवस्था के अंदर। और उसके बाद धर्म की स्थापना के लिए बोलते ना, यदा यदा से धर्म से ग्लानि भवते भारते, वो जो श्लोक है, यानी कि वो धर्म की रक्षा के लिए उनको जिंदगी लड़ना पड़ा, क्योंकि वो 9th हाउस धर्म का भी है, पिता का भी है। उच्च के मंगल तो पूर्वजों के अधूरे कर्म पूरे करने और कुछ उच्च का कार्य करने इस जीवन में आते हैं, जो उच्च के मंगल होते हैं, ये आप बोल सकते हैं। अब आ जाते हैं हम सप्तम भाव। सप्तम भाव का मंगल शादी जिंदगी के अंदर अच्छा नहीं बोला गया, क्योंकि यहाँ स्पाउस को कंट्रोल करता है। अगर उच्च के हैं
तो स्पाउस के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत है, उनके लिए उनको लड़ना पड़ेगा। जय श्री राम की कुंडली के अंदर ये आप बोल सकते हैं वहाँ पर कि वहाँ पर वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, सारी सारी जिंदगी के अंदर परेशानियाँ पैदा करेगा, चाहे वो उच्च का हो चाहे वो किसी भी स्थिति में बैठा हो। यहाँ से उसकी जो चौथी दृष्टि है वो कर्म भाव पे है, जो कि अच्छी है। कार्य क्षेत्र के अंदर आपका नाम मान सम्मान बढ़ाएगा और आपको पूरी ऊर्जा इस टाइम फोकस कार्य क्षेत्र पे रहेगा और वहाँ पर आप हर चीज़ को कंट्रोल करके चलोगे, हर चीज़ को मैनेज करके चलोगे, आप ये कह सकते हो। और इनकी सप्तम दृष्टि लगन पे होगी, आपको ऊर्जावान बनाएगा और आप वहाँ पर जो है कि बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हो सकता है आपका, आप बहुत ही एनर्जेटिक होंगे, आप जो कि हर चीज़ को मैनेज करने की क्षमता रखते हैं। 7th हाउस में जब मंगल पहुंचेगा तो आपको एग्रेसिव बना सकता है, गुस्सेल बना सकता है। और अष्टम दृष्टि इनकी 2nd भाव पे जाएगी, दूसरे भाव पे, तो पैसा बनाने के लिए एग्रेसिव रहेंगे, कुटुंब से इनकी नहीं बनेगी या कुटुंब में कोई ना कोई परेशानी चलती रहेगी। अब अष्टम भाव के मंगल पे आ जाएं। अष्टम भाव का मंगल चोट वगैरह देता है, ऑपरेशन वगैरह कराता है, लेकिन ये बोला गया कि वो 8th हाउस का जो मंगल है वो आपको इनहेरिटेंस ज़रूर दिलाएगा, चाहे भले ही उसके लिए उसको चोट वगैरह लग जाए, जो मर्जी हो जाए, वो लड़कर वहाँ पर इनहेरिटेंस लेगा, ये आप कह सकते हैं। यहाँ पर मंगल अगर रहेगा तो उनको वो इन लॉज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, या कह सकते हो इन लॉज से उनकी अनबन रहेगी। हाँ, ऐसा मंगल जो है कि अपने पत्नी का यानी अपने स्पाउस का बैंक बैलेंस कैसे बढ़े, इसके लिए भी कार्यरत रहेगा। ये अपनी पत्नी के साथ मिलके बहुत अच्छी सेविंग कर सकते हैं, ये अष्टम मंगल कर सकता है। यहाँ से जो है कि उसकी चतुर्दृष्टि 11वें भाव पर रहेगी, यानी कि दोस्तों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, दोस्तों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर मंगल जो है दोस्तों के साथ ज़्यादा बनेगी नहीं या कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, क्योंकि वो दोस्तों पर हैवी रहेगा या हैवी रहने की कोशिश करेगा, यानी कि ये चाहेगा कि इसके दोस्त उसके हिसाब से चलें जो ये चाहता है। वहाँ से जो है कि दूसरी सप्तम दृष्टि 2nd हाउस रहेगी, तो पैसे के लिए पहले ही बोला कि अपने परिवार वगैरह से अनबन रह सकती है, कुटुंब से, लेकिन पैसे के लिए हमेशा एग्रेसिव रहेगा, पैसा कमाना चाहेगा। और यहाँ से अष्टम दृष्टि जो है कि इनके 3रे भाव पर रहेगी, तो आप ये कह सकते हैं कि इनका जो है कि भाई बहनों से कॉन्फ्लिक्ट रहने वाला है, भाई बहनों को परेशान रखने वाले हैं। हो सकता है भाई बहनों को चोट वगैरह लगे या एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, इस बात का इनको ध्यान रखना है। अगर 9वें भाव का मंगल है, 9वें भाव के अंदर मंगल है, तो वो ब्रह्म दोष बोला गया है इसको। तो अगर ऐसा मंगल है तो उनको जो है कि काशी विश्वनाथ जाकर दर्शन करने चाहिए, और जिससे कि ये बाहर उतरे। इसके अलावा इनके पिताजी से अनबन रहेगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर अपने फादर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, गुरुओं को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो उनसे इनकी नहीं बनेगी। और ये धर्म के लिए बहुत ही कट्टर हो, ये कह सकते हो कि वैसे तो ये कहा गया कि मंगल जो है कि जहाँ पर होता है उन चीज़ों को मानता नहीं है, यानी धर्म वो अपने रूल्स हैं उसके। मंगल जब 9th हाउस हो तो वो धर्म कि मतलब पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ये आप कह सकते हो। कि अगर कोई 9वें मंगल का व्यक्ति आपको ये बोले कि मैं आप अभी पूजा करके आया हूँ, तो आप बिल्कुल मत मानना, क्योंकि वो झूठ बोला, उसे पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है। ऐसे मंगल को उसके खुद के अपने रूल्स हैं मंगल्स के, वो अपने पुरुषार्थ के ऊपर विश्वास रखता है, लक पे या भगवान पर नहीं। मंगल इस तरीके का है, उसके अंदर एनर्जी इतनी है, तो वो उस हिसाब से चलता है। यहाँ से जब चतुर्थ उसका जो दृष्टि है वो 12वें भाव पे होगी, तो ऐसा मंगल जो है कि गुरुओं के आश्रम वगैरह में, मतलब अगर अच्छी स्थिति के अंदर है ऐसा मंगल। हाँ, यहाँ पर मंगल जो है कि आपकी लंबी यात्राएं और छोटी छोटी यात्राएं करवाता रहेगा। 9वां भाव यात्राओं का है, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, क्योंकि 9वां भाव धर्म का है और मंगल यात्राओं का है। ऐसा मंगल जो है कि आपको जो है कि भाई बहनों से मतलब कि दिक्कत दिला सकता है, भाई बहनों से आपके कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। यहाँ पर माता जी के लिए बहुत ही परेशानी का कारण है, वो बीमार हो सकते हैं, या उस जातक के हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऐसा मंगल 4th हाउस पर अपनी अष्टम दृष्टि डालता है। और अष्टम दृष्टि जो है वो डिस्ट्रॉय की बोल सकते हैं, और अगर इसको प्रोटेक्शन की बोले तो ऑपरेशन वगैरह, क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ऑपरेशन वगैरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है, जिनका मंगल 9वें भाव में है।
10वें भाव का मंगल जो है कि कुल दीपक योग बनाता है, सर्वश्रेष्ठ बोला गया है, कुल में सर्वश्रेष्ठ रहेगा, कुल उनका नाम रोशन करेगा। अच्छा, भले ही वो खिलाड़ी है, फौज में है, कहीं पर भी है, वहाँ अपने कार्य के द्वारा अपने जो है कि क्षेत्र का, अपने परिवार का नाम बहुत ही ऊंचाई पे ले जाएगा। आप ये बोल सकते हैं 10वें भाव का मंगल कार्य क्षेत्र के अंदर भी बहुत अच्छा है। ऐसा मंगल लीडर होता है, उच्च पद पे होता है, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है। यहाँ से जो चौथी दृष्टि लगन पे होगी तो ऐसा व्यक्ति का जो है कि शरीर बहुत ही कह सकते हो सॉलिड शरीर, जिसको मंगल की तरह एनर्जेटिक शरीर ये हो सकता है, खिलाड़ी हो सकता है। जिम वगैरह जाने वाले लोगों के लिए भी लगातार मेहनत करना अपनी बॉडी पे, वो ये कर सकते हैं, ये होता है। लेकिन जो है कि यहाँ से जो है कि सप्तम दृष्टि जो है उनकी 4th हाउस पे, जिसकी घर के सुख के अंदर कमी करता है ऐसा मंगल, और माता के स्वास्थ्य के लिए भी दिक्कत देता है जो 10th हाउस का मंगल है। यहाँ से अष्टम दृष्टि वहाँ पर जो है कि इनकी 5th हाउस पे है, और अष्टम दृष्टि डिस्ट्रॉय का काम करती है। तो यहाँ बच्चों से ना बनना या बच्चों का ना होना, दोनों स्थितियाँ पैदा होती हैं, ये आप समझ लेना कि यहाँ पर जो है कि मंगल की अष्टम दृष्टि जो है कि अच्छी नहीं है 5th हाउस के ऊपर। गर्भपात हो जाना बार बार अगर लेडीज़ के चार्ट के अंदर है, तो ये आप समझ सकते हैं इससे कि अष्टम दृष्टि कैसा प्रभाव डालती है। मंगल जो है कि 11th हाउस का मंगल जो है बोला गया है कि पूर्वजों के कर्म थे जिसकी वजह से ये मिला, और यहाँ पर आपको हर प्रकार का गेन, लाभ, फ़ायदा मंगल से मिलने वाला है। पूर्वजों के कर्म की वजह से आपको ये मंगल मिला है, और आपको जो है कि हमेशा यहाँ पर उसका फ़ायदा होगा। यानी कह सकते हो कि कर्म कम का मतलब कि आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, आपको लाभ ही लाभ इस मंगल से मिलेगा। लाभ के लिए कुछ भी करेगा मंगल, यहाँ पूरा फोकस अपने गेम्स पे, अपनी इच्छा पूर्ति पे है, मंगल वो करके देगा। और यहाँ से अगर यहाँ पर 10 यानी मकर राशि के अंदर मंगल है, तो आपको दोस्तों के लिए लड़ना पड़ सकता है, या लड़ेंगे आप, ये आप कह सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि मकर राशि का मंगल उस भाव से रिलेटेड सिग्निफिकेटर के साथ के लिए लड़ता है, तो ये एक सिचुएशन है। वहाँ से 4th हाउस, 4th दृष्टि जो चौथी दृष्टि धन भाव पे है, तो लाभ भाव के अंदर है, लाभ के लिए करेगा, धन इकट्ठा करेगा, धन के लिए लड़ेगा। हो सकता है कि वहाँ पर वो कंट्रोल करना चाहे अपने कुटुंब के लोगों को, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे। कुटुंब के लोगों से दूर करेगा मंगल, जो 11th हाउस का मंगल है, लेकिन पैसे सेविंग कराएगा। सप्तम दृष्टि 5th हाउस पे है, तो वहाँ पर जो है कि बच्चों से कॉन्फ्लिक्ट, बच्चों से अनबन ये आपकी हो सकती है। बच्चों को तकलीफ़, बच्चों को का मतलब एक्सीडेंट वगैरह होना या उनका ऑपरेशन वगैरह से गुजरना, ये 11th हाउस का मंगल दे सकता है। कि अपने बच्चों का इसलिए ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का। और एक्सीडेंट में तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनसे कह सकते हो कि ध्यान से चलें, गाड़ी वगैरह अगर चलाएँ तो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा मंगल, खासकर जब मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप बच्चों का। लेकिन बच्चों से कॉन्फ्लिक्ट यानी कि बच्चों से कम आपकी नहीं बनेगी, ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि आ रही है। अष्टम दृष्टि जो है कि आपके शत्रु भाव पे, शत्रुओं का नाश, रोग ऋण से लड़ने का वो है। ऋण है तो आप ऋण रहेगा नहीं, बीमारी आएंगी लेकिन ज़्यादा दिन रहेंगी नहीं। आपके कंपटीटर हो सकते हैं लेकिन आप उन पर विजय पाओगे, ये 11th हाउस का मंगल आपको देगा, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय करेगा इन सारी चीज़ों को, रोग ऋण शत्रुओं को अपनी अष्टम दृष्टि से। अब 12वें भाव का मंगल, 12वें भाव के अंदर मंगल है, तो आपका जो कि बेडरूम लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। आपका बेडरूम लाइफ के अंदर एग्रेशन रहेगा, लड़ाई झगड़े रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। आप सेक्सुअल रिलेशंस के अंदर एग्रेसिव रहेंगे, हर्ट करेंगे अपने पार्टनर को, ये जो है 12th मंगल के नेगेटिव पॉइंट्स हैं यहाँ पर। और वहाँ से जो चौथी दृष्टि उनकी जो है कि तीसरे भाव में है, तो पराक्रम में वृद्धि, लेकिन भाई बहनों के दिक्कत, भाई बहनों को कंट्रोल करोगे, भाई बहनों के ऊपर दबाव बनाना, जिसकी वजह से भाई बहन आपको पसंद नहीं करेंगे। सप्तम दृष्टि जो है कि शत्रु राशि पे है, सॉरी शत्रु के घर मतलब 6ठे भाव, जो शत्रुओं का भाव है उस पर रहेगी, तो शत्रुओं का नाश, रोग का नाश, ऋण का नाश, ये अच्छी बात है।
और वहाँ से जो अष्टम दृष्टि जो है वो जो है कि आपके जीवन साथी के घर पे है, 7th हाउस पे, जो कि अच्छा नहीं है। यहाँ पर जो है कि रिलेशनशिप के लिए ख़राब स्थिति है ये। यहाँ पर आप जो है कि आपके वाइफ या स्पाउस के साथ कह सकते हो अनबन रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट पैदा रहेंगे मंगल के 12वें भाव के अंदर बैठने में। पर एक बार लाल किताब का सिद्धांत और बता दूं, अगर 12वें भाव के अंदर मंगल है आपका, तो आपका राहु जिस भी भाव के अंदर है वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि राहु कारक है 12वें भाव का। और अब ये मंगल ने उसको कंट्रोल कर लिया उसके भाव में जाके, आप ये कह सकते हो। तो इस तरीके से अगर मंगल आपके 12वें भाव में है और राहु अष्टम में है तो आपको इनहेरिटेंस भरपूर मिलेगा। 4th हाउस राहु, 12वें मंगल है, तो आपको बड़ा घर होगा ही होगा, आपका गाड़ियाँ आपके पास होंगी होंगी, और वो बड़ी होंगी, बड़ी मात्रा में होंगी, क्योंकि राहु बड़ी चीज़ों का कारक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज्ञा चाहता हूँ कल तक के लिए। नमस्कार।